हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इस बारे में खुल के बात करना ही नहीं चाहता है। नहीं ना, क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन आपको अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है, डॉक्टर दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और परेशानियों का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो करेंगे आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्ते। स्विमिंग का क्या संबंध है और इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई, स्विमिंग करना सबको अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा व्यायाम प्रकार इसको बताया गया है। तो स्विमिंग का स्ट्रेस पे क्या असर होता है, अपने सारे ओवरऑल मूड पे क्या असर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तथा इस स्विमिंग का सेक्सुअल एक्ट पर क्या असर होता है, सेक्स के दौरान परफॉर्मेंस करने में क्या इसकी सहायता होती है, ये हम जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि स्विमिंग का स्ट्रेस लेवल्स पे क्या असर होता है। और डॉक्टर साहब, और एक बात कि सेक्स में इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, ये टॉपिक हमने इसके साथ क्यों लिया कि जिसको क्रैम्प आ रहे हैं, जिसमें स्टेमिना नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो काफी लोगों ने पूछा था कि नेचुरली कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाए। तो ये है स्विमिंग। देखते हैं कैसे। बेसिकली देखो, स्विमिंग करते वक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर गया ना, तो नाक में, मुंह में जाता है पानी। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रख के हमें स्विमिंग करना है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने की आदत बढ़ गई। दूसरी, मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट्स, मसल्स की मूवमेंट होके ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। और एंडोर्फिन्स, क्या रहता है एंडोर्फिन्स? टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है फीमेल्स में, ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, लव मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो डेफिनेटली स्विमिंग से स्ट्रेस कम हो गया और अपनी इच्छा, भावना, ये डेफिनेटली मेल और फीमेल दोनों में ही बढ़ती है। तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार स्विमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना सेक्सुअल फिटनेस रखने के लिए। और अस्थमा की जिनको बीमारी है, अस्थमा में स्विमिंग कैसे काम करता है, और मतलब अस्थमा पे कैसे असर करता है, और इसका असर सेक्स लाइफ पे कैसे होता है? हम तो हमेशा बोलते हैं खांसी होगी पानी में मत जाओ, लेकिन इससे उल्टा इसका क्या साइंस है देखेंगे। जब कोई कवर्ड पूल रहता है ना, वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है स्विमिंग पूल के बाजू में, जो हमारे नाक में या थ्रोट में या लंग्स में जाते रहता। और यही मॉइस्चर का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जिसको अस्थमा है, जिसको खांसी है, ऐसे केस में वो मॉइस्चर से वहाँ पे डेफिनेटली वो स्विमिंग करते वक्त उन्हें किसी भी प्रकार का हाफना या जिसे दम लगना कहते हैं वो नहीं लगता है। उसके बजाय तुम साइकिलिंग करोगे या रनिंग करोगे तो वहाँ पे आपको ड्राई एटमॉस्फेयर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है अपने लंग में। तो अस्थमा में ये स्विमिंग ऐसे काम में आता है कंपेयर टू अदर जो ओपन गेम्स रहते हैं उसके सिवा। इसलिए आपको डेफिनेटली वो कंट्रोल लाने में, और इसका फ़ायदा सेक्स में क्या है भाई, आप एक्ट करते करते बड़े हाफना चालू कर देते हो, यानी पार्टनर वहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, उसको ज़रूरत है और वहाँ पे हाफने लगे। तो ये फिटनेस लाने के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, अगला कॉल है सतारा से। प्रकाश जी आपसे बात करना चाहते हैं। प्रकाश जी, आपका सवाल पूछिए। सर, स्विमिंग से शुक्राणु पर क्या असर होता है और कैसे बताएं? फिटनेस समझो सेक्स में होता होगा तो शुक्राणु तो होना ही होना है। कैसे होता है बोलेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हम एंडोर्फिन जिसे कहते हैं। देखो, ये टेस्टोस्टेरोन मेल का सबसे एक्टिव हार्मोन है, और ये एक्टिव हार्मोन जब तक
बड़ी मात्रा में बनता नहीं, तब तक ये शुक्राणु की ग्रोथ, शुक्राणु का डीएनए, शुक्राणु की मोटिलिटी 50% से ज़्यादा रहना ये ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली सेक्सुअल इंप्रूवमेंट जैसे टेस्टोस्टेरोन से होता है, उसी समय टेस्टिस में भी सर्कुलेशन बढ़ के उसकी भी हेल्थ अच्छी होती है, और डेफिनेटली शुक्राणु स्ट्रांग होने के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे आईवीएफ करके उसको रिट्रीव करके आईयूआई करने की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। श्योरली ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जी डॉक्टर साहब, और स्विमिंग से अपने बॉडी का पोस्चर है क्या वो भी चेंज हो सकता है? Of course, of और course. सेक्स में फिर इस ये कैसे काम आएगा? तो क्रैम्प नहीं आएंगे ना। जी तो जी, कैसे हम चेंज हुआ बोलते बॉडी हैं? पोस्चर। डेफिनेटली यहाँ पे अलग अलग प्रकार है स्विमिंग के। फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक्स है। तो ए स्ट्रोक्स में क्या होता है, मैक्सिमम अपने शोल्डर मसल जो है, शोल्डर मसल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल से, लैटिसिमस मसल से, ट्रेपेजियस मसल से। तो इससे हमारी बॉडी जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती है। और पोस्चर हम सिटिंग में हमेशा ऐसा बेंड होके बैठ के स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। तो वही केस में स्विमिंग से एक बार आपके बैक मसल स्ट्रांग हो गए तो आपका पोस्चर बढ़ जाता है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग दिखती है, और ओवरऑल आपके मसल स्ट्रांग होने से अलग अलग सेक्स पोजीशन में जो होल्ड करना पड़ता है अपने हाथ के ऊपर, वो होल्ड तुम कर सकते हो और अपने पार्टनर को अच्छी तरह से एक्टिविटी और परफॉर्मेंस दे सकते हो। और स्विमिंग से ब्लड प्रेशर लेवल जो है इस पे क्या असर हो सकता है, और ये सेक्स में कैसे काम आएगा? मैं कॉम्बिनेशन में कहूँगा आपको, स्विमिंग के बाद हम स्टीम या सोना लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में कैसे फायदेमंद रहता है ब्लड प्रेशर में। यहाँ पे स्विमिंग करते वक्त जो हार्ट रेट बढ़ जाता है अपना, हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, पल्स जो फ्लो है ब्लड का पेरीफेरी में जाता है, और जब पेरीफेरी में फ्लो जाता है तो अपने आप ब्लड प्रेशर नीचे आना, डाउन होना नहीं, नीचे आना मतलब नॉर्मल होना शुरू होता है। और इसमें आप स्टीम या सोना कंबाइन करोगे, इसके ऊपर हम सेपरेटली आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होना या कंट्रोल में आना शुरू होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है जो सेक्स में आपका स्टेमिना बढ़ाता है। और इसके बाद परेल से एक कॉल है, प्रीतम जी का, उनका कॉल लेते हैं सर। सर नमस्ते, आपका सवाल पूछिए। जी पूछिए हाँ, आपका सवाल। नमस्ते सर। जी बोलिए। नमस्ते जी। डबल कॉन्डम यूज करने से HIV या एड्स टाल सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, दोहरा बेसिक इस्तेमाल क्वेश्चन करने से कि कभी क्या जी, बात जी, करते हुए जी, जी। अभी देखो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं डबल प्रोटेक्शन यूज करूंगा, लेकिन कैसे ये गलत है हम यहाँ पे बोलेंगे। देखो, जब रबर के ऊपर रबर फ्रिक्शन हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और निरोध के लिए किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर से ऊपर गया तो वहाँ पे डेफिनेटली उसका डैमेज होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहता हूँ, एक ही आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है, वही आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देता है। कब तक? 30 मिनट तक, आधे घंटे तक। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है, और कतई किसी ही तरह से डबल प्रोटेक्शन यूज़ करने से आपको HIV या एड्स से आप कोई प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि रबिंग से वहाँ पे वो ब्रेक हो गया और सामने वाला पार्टनर इन्फेक्टेड होगा तो डेफिनेटली आपको क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर साहब, स्विमिंग से अपनी मेमोरी और ब्रेन पे क्या असर होता है, और ये मेमोरी और ब्रेन पे हुआ असर सेक्स पे क्या असर करता है? क्योंकि विच इज द मेन सेक्स ऑर्गन, ब्रेन इज द मेन सेक्स ऑर्गन। क्योंकि हमें अच्छा कहाँ लगता है, तो अच्छा हमारे ब्रेन में लगता है। वहाँ पे हमारा एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक एरिया है, तो ये हिप्पोकैम्पस मेमोरी बढ़ाने का काम करता है। तो कैसे उसके सेल्स बढ़ेंगे? जो स्विमिंग करते हैं उनके केस में ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन ये हिप्पोकैम्पस में बहुत ज़्यादा जाता है, तो नए न्यूरॉन सेल तैयार होते हैं, नए ब्रेन के सेल बनते हैं, और ये सेल जब बनेंगे उस वक्त अपनी मेमोरी भी स्ट्रांग हो गई, और एडिशनली जो इम्पल्स रहता है, यानी हमारे ऑर्गन से लेके ब्रेन तक का जो साइकिल चलते रहता है रिस्पांस देने का, एक्टिवेट करने का, तो डेफिनेटली ओवरऑल अपनी मेमोरी, ब्रेन की हेल्थ और ब्रेन की ग्रोथ और ब्रेन की डेवलपमेंट भी बढ़ाने में स्विमिंग अच्छी तरह से काम में आता है। और सेक्सुअल डिजायर जो होता है या फिर सेक्स करने की भावना, इस पे स्विमिंग कैसे असर करता अभी है? इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भी होगा ही। तो ये होता है एंड्रोजन से,
यानी स्ट्रेस जैसे जैसे आपका कम होगा, ये कॉर्टिसोल लेवल कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होने लगा है, लो मॉलिक्यूल तैयार हो रहे, फिनाइलएथिलमाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, लो मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे लो हार्मोन्स भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विमिंग करो, अपना खुद का और अपने पार्टनर का दोनों का भी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखो। अब एक्चुअली काफ़ी सारे सवाल थे इसी टॉपिक को रिलेटेड, correct. काफ़ी सारे ईमेल्स हमें आए थे, Definitely. फ़ोन से भी काफ़ी Sure. सारे, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे Yeah. सवाल आए थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम वो सवाल ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते में हम Definitely. ज़रूर, अगले हफ्ते जो हम Surely. शो करेंगे उसमें हम ये टॉपिक और लेंगे, और काफ़ी सवाल जो है जो दर्शकों के डिमांड से आते हैं वो हम काफ़ी सारे सवाल लेंगे। Definitely. लेकिन फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और लेकिन आपके भी मन में कोई सलाह, कोई समस्या है, कोई सेक्स से जुड़े सवाल है, परेशानी है, आप के रिलेटिव्स को कोई इस प्रकार की, दोस्तों को इस प्रकार की परेशानी है, तो आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। आप उनकी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब के सारे नंबर, सेंटर्स के नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब डॉक्टर साहब बहुत ही खुशी से देंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो अब वक्त हो चला है डॉक्टर दर्शकों को विदा करने का, तो Definitely. उनको विदा करते हैं। Sure. गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।